मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 13 वाइज से आगे करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 वाइज से आगे क्वेश्चन हैं जो। तो 13th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बताता हूँ। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स हमने फार्मूला किया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो 13 क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? सपोज करो एक है ए x1 y1 z1, दूसरा है बी x2 y2 z2 और तीसरा है सी x3 y3 z3। तो हमारी उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है? तो फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और फिर x2 माइनस x1 डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये कार्टेशियन इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स। तो उससे वेक्टर आपको बनानी आती है, तो मैं वेक्टर बनाना भी आपको साथ के साथ सिखा दूंगा। वैसे अदरवाइज अगर आप वेक्टर इक्वेशन डायरेक्ट करना चाहते हो तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स? वेक्टर इक्वेशन थी हमारे पास, अगर हमारे पास 3 पासिंग वेक्टर है r1 r2 और r3, तो वेक्टर इक्वेशन थी r माइनस r1 डॉट r2 माइनस r1 क्रॉस r3 माइनस r1 इक्वल टू 0। तो ये थी वेक्टर इक्वेशन। अदरवाइज हम पहले कार्टेशियन बनाएंगे, कार्टेशियन से वेक्टर बनाया करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 13th का, जो फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन पॉइंट हैं, गिवन 3 पॉइंट्स क्या हैं? गिवन पॉइंट्स 0 1 1 1 1 2 एंड -1 2 -2। ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स। हमें इन 3 पॉइंटों से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो गिवन 3 पॉइंट्स। गिवन 3 पॉइंट्स क्या आएगा स्टूडेंट्स? वही फार्मूला है, ऊपर वाला फार्मूला है। तो फार्मूला है ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो x माइनस x1 यानी 0, y माइनस y1 1, z माइनस z1 1, फिर x2 माइनस x1 1 माइनस 0, y2 माइनस y1 1 माइनस 1, z2 माइनस z1 2 माइनस 1, फिर x3 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 0, फिर 2 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 1 यानी z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास x y माइनस 1 z माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 1 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -3 इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स, यानी x इंटू ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस प्लस, यानी ये 0 -1, फिर माइनस का y माइनस 1 इंटू, फिर इसको छोड़ देंगे माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का z माइनस 1 इंटू, फिर इसको छोड़ देंगे 1 माइनस 0, तो इक्वल टू 0। तो यह स्टूडेंट्स माइनस का x और माइनस ये माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, माइनस के 2 को हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2y माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस x प्लस 2y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0 आया। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो x माइनस 2y माइनस z प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस
कॉमन होकर के जीरो की साइड चला गया। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर बनानी हो तो एक्स वाई जेड को क्या करेंगे आर, और इसके आगे 1 है तो नॉर्मल क्या 1i माइनस 2j माइनस 1k, यानी ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो थे, हमने इसको नॉर्मल वेक्टर बना दिया, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पास थ्रू 3 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। अब उसने कहा है शो दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। अब हमें इन 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाना है, यानी ये 4 पॉइंट्स क्या है एक ही प्लेन में हमें ये दिखाना है स्टूडेंट्स। तो 14th का फर्स्ट पार्ट, लेट गिवन पॉइंट, हमने इनको एज्यूम कर लिया, लेट गिवन पॉइंट, इनको ए बी सी हमने एज्यूम कर लिया। ए क्या है 0, -1, 0। बी है स्टूडेंट्स 4, 5, बी है 2, 1, -1, और सी है स्टूडेंट्स 1, 1, 1, और डी हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स ये 3, 3, 0। तो उसने कहा ये पॉइंट चारों कोप्लेनर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। अगर चौथा पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन के ऊपर लाई करता है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो कौन से पॉइंट ए, बी, सी। तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी ये x माइनस 0, y माइनस वाई प्लस का 1, और ये z माइनस 0, यानी x माइनस x1, y में ये x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 2, 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -1 माइनस 0 तो -1, और फिर x3 माइनस x1 1, 1 माइनस और माइनस प्लस का 1 2, और 1 माइनस 0 आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो इसको एक्सपेंड करें तो x इंटू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 + 2 प्लस ना माइनस वाई प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा स्टूडेंट, इसको छोड़ो 2 + 1 और प्लस z इंटू इसको छोड़ दे तो 4 - 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 4x 2 + 1 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो -3y 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो -3 और 4 - 2 2 प्लस का 2z इक्वल टू 0, यानी 4x - 3y प्लस 2z - 3 इक्वल टू 0। अब 4th पॉइंट इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट्स, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गया तो यानी 4 पॉइंट क्या आ जाएंगे कोप्लेनर। पुट 3 3 0 यानी डी है ये पॉइंट 3 3 0 इन दिस इक्वेशन 1 इक्वेशन इन 1। तो हमारे पास 4 × 3 -3 × 3 प्लस 2 × 0 - 3 इक्वल टू 0। तो 12 - 9 - 3 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो ये सेटिस्फाई करा विच इज़ ट्रू, ये बात सही है 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू। सो इट मीन्स जो 4th पॉइंट है वो भी इसी इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, यानी उसकी भी इक्वेशन यही है। सो 4th पॉइंट इज आल्सो लाइज ऑन दिस प्लेन। सो गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, क्या है गिवन 4 पॉइंट्स क्या है कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड पार्ट भी देखिए स्टूडेंट्स। कोप्लेनर देखा आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, और हमें इक्वेशन आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो उनको कंटेन करता है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो इसको कंटेन करता है 4 पॉइंट्स को। तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स 4th यानी सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। वो कहता है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर ए बी सी डी क्या है कोप्लेनर, और ए बी सी से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो 14th का थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। गिवन पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, ए है स्टूडेंट्स हमारे पास
वो है 3,2,1 और बी है स्टूडेंट्स 4,2,-2, सी है 6,5,-1 और डी है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट λ,5,5। तो स्टूडेंट्स उसने कहा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो जो ए बी सी से पास करे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो कहाँ से, ए बी सी, क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी फार्मूला वही है x माइनस एक्स, एक्स माइनस 3, वाई माइनस y1, वाई माइनस 2, जेड माइनस z1 1 और फिर x2 माइनस x1 4 माइनस 3 1, फिर 2 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर 6 माइनस 3 यानी x3 माइनस x1, 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 3, फिर 5 माइनस 2 ये आ जाएगा 3 और फिर -1 और -1 तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आएगी x माइनस 3 इंटू, इसको छोड़ दें 0 + 9 माइनस y माइनस 2 इंटू, इसको छोड़ दो -2 + 9 प्लस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का z माइनस 1 आएगा, प्लस का z माइनस 1 इंटू, इसको छोड़ देंगे तो 3 1 जा 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आया स्टूडेंट्स 9x माइनस 27, तो प्लस का 7y आ जाएगा, माइनस का 7y और माइनस प्लस का 7 दूनी 14 और प्लस का 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आई स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन, ये आई 9x माइनस 7y प्लस 3z और ये देखिए आप देख सकते हो माइनस का 27 माइनस के 27 प्लस के 14 ये बनेगा माइनस का 13 और माइनस के 3 माइनस के 16, तो ये माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब उसने कहा सिंस ए बी सी डी आर कोप्लेनर, उसने कह रखा है कोप्लेनर है, इट मीन्स सो जो डी पॉइंट है, डी के कोऑर्डिनेट है λ 5 मस्ट सेटिस्फाई किसको, इस इक्वेशन को 1 को, क्योंकि ये कोप्लेनर है यानी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, यानी हमारे पास ए बी सी वाला प्लेन कौन सा ये है, तो डी बी सी प्लेन पे लाई करेगा, इसका मतलब अगर कोप्लेनर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा 100%। तो लैम्डा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लैम्डा, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 5 रखेंगे। तो 9 इंटू लैम्डा माइनस 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा 7 पंजे 35 प्लस के 15 माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा माइनस के 35 प्लस के 15 ये माइनस के 20 प्लस माइनस के 16 माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 लैम्डा इज इक्वल टू 36, तो लैम्डा आ जाएगा 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 4। तो स्टूडेंट्स ये था 14th का थर्ड पार्ट। अब 15th क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट से पास करें, एंड फाइंड द एंगल विच द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक विद द एक्स एक्सिस, और इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले 15वां क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास, लेट गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए है हमारे पास 2, 3, 4, बी है 3, -5, 1 और सी है स्टूडेंट्स 4, -1, 2। तो उसने कहा है इक्वेशन निकालो जो इन 3 पॉइंट से पास करे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो गिवन पॉइंट्स, क्या आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास x माइनस ये x1 y1 z1 x -2 y -3 z -4 और फिर x2 माइनस x1 यानी 3 -2 -5 -3 फिर 1 -4 फिर x3 माइनस x1 4 -1 4 -2 फिर -1 -3 फिर 2 -4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x -2
यहाँ पे y माइनस 3 z माइनस 4 और यहाँ 3 माइनस 2 1, ये माइनस 8 और ये माइनस 3, ये 2, ये माइनस 4 और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस 2 इंटू इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें 16 माइनस 12 माइनस y माइनस 3 इंटू हमारे पास आएगा y माइनस 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का z माइनस 4 इंटू इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे माइनस का 4 प्लस का 16 और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आया 16 माइनस 12, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4 दूनी 8 और माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस का 4y और माइनस प्लस का 12 और माइनस के 4 प्लस के 16 12z और माइनस 12 चौक 48 इक्वल टू 0। तो ये आया 4x माइनस 4y प्लस 12z और माइनस के 8 प्लस के 4 और प्लस के 4 माइनस के 48 माइनस के 44 इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन होके कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 4 कॉमन होके कैंसिल हो गया तो 4 0 की साइड चला जाएगा, तो ये आएगा x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 का कॉमन लिया था। तो नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स इसका, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो यही होते हैं -1 1 माइनस 1 3। तो नॉर्मल क्या है हमारे पास, n वेक्टर है मेरे पास 1i माइनस 1j और प्लस 3 के, यही होता है ना स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 3। अब उसने कहा है इसके नॉर्मल का जो x एक्सिस के साथ है वो कितना एंगल है। नॉर्मल ये आ गया मेरे पास यहाँ से 1 माइनस 1 3। तो x एक्सिस के साथ एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा, यानी कोस अल्फा होगा, यानी x एक्सिस के साथ को एंगल को बोलते हैं अल्फा। हमें कोस अल्फा निकालना है, कोस अल्फा निकालते हैं और कोस अल्फा से हम अल्फा निकालें। तो कोस अल्फा कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, अगर मुझे डायरेक्शन रेशो पता है, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितनी है 3। तो कोस अल्फा का फार्मूला क्या है, यानी x एक्सिस के साथ एंगल को अल्फा बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो कोस अल्फा हमारे पास यानी l होता है, l को हम कोस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन, और l कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, a/√a² प्लस b² प्लस c², यानी यहाँ से आएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू a 1/√1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आया स्टूडेंट्स कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे बनेगा 1 + 1 2 + 3 9 11, तो 9 11 हो गया स्टूडेंट्स, यानी √11 आ गया। तो अल्फ़ा कितना आया स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स 1/√11। तो ये आ गया स्टूडेंट्स उसके नॉर्मल का x एक्सिस के साथ एंगल। अगर वो y एक्सिस के साथ कहता, तो अगर y एक्सिस के साथ कहता तो कोस बीटा निकालते, तो वो आता b/√a² प्लस b²। जैसे यहाँ पे a/ आया है तो कोस बीटा कैसे निकलेगा, m निकलेगा, तो b/√a² प्लस b² प्लस c², तो वो कोस बीटा आ जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए 16th क्वेश्चन देखते हैं हम। उसने कहा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर 2 5 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स उसने ये कहा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू ए प्लेन। ये सपोज करो ओरिजिन है 0 0 0 और इससे हमारे पास एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज करो OP क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसके फुट दे रखे हैं हमारे को 2 5 7, यानी P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पासिंग वेक्टर चाहिए, एक नॉर्मल वेक्टर। तो ये नॉर्मल वेक्टर तो यही हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर को हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। सो फुट लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट OPBD परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। सो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा P 2 5 7, जो उसने गिवन है ये। लेट गिवन क्या है, P 2 5 7 है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया स्टूडेंट्स। सिंस
P257 क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है अगर ये, तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ यानी प्लेन यहाँ से पास कर रहा है, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये प्लेन के ऊपर लाई करता है, सो इट लाइज ऑन प्लेन, ये प्लेन के ऊपर लाई करता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो प्लेन के ऊपर लाई करेगा ना, ये परपेंडिकुलर का फुट कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, ये है फुट, यानी ये प्लेन यहाँ से पास कर रहा है, सो प्लेन पास थ्रो कौन सा पॉइंट, थ्रो P257 से पास करेगा, एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होगा, एंड OP है जो OP वेक्टर क्या रहेगा, OP वेक्टर विल एक्ट एज नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होएगा, OP होएगा स्टूडेंट्स, यानी OP को हम N कहेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो OP क्या आएगा, P माइनस O यानी 2i, वो डायरेक्ट आएगा 2i प्लस 5j 5 माइनस 0j प्लस 7 माइनस 0 के 7 के, तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मल वेक्टर और ये हो गया पासिंग वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आएगी, ये तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होगा और ये पासिंग वेक्टर हो गया पॉइंट P, है ना। तो नॉर्मल OP क्यों हुआ स्टूडेंट, OP क्या होएगा, P माइनस O करें 2 माइनस 0 5 माइनस 0 7 माइनस 0, तो A इंटू यानी A ये है इंटू एक्स माइनस x1 कितना है ये पासिंग वेक्टर 2 प्लस B इंटू 5 इंटू वाई माइनस 5 प्लस C 7 इंटू Z माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि यही पासिंग वेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, और OP हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। OP के डायरेक्शन रेशो 2 माइनस 0 5 माइनस 0 7 257 ही आएंगे, तो ये आया 2x माइनस 4 प्लस 5y माइनस 25 प्लस 7z माइनस 49 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5y प्लस 7z माइनस के 4 माइनस के 25 माइनस के 29 और माइनस के 49, यह आ जाएगा माइनस के 78 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग 17th क्वेश्चन करते हैं। तो 17th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 एंड 3 4 5 एंड इज एट राइट एंगल टू दिस लाइन। उसने कहा उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो दो पॉइंटों से पास करने वाली लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो ये दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन है। ये सपोज करो ये दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन है। दो पॉइंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट, सपोज करो एक को हमने ए नाम दे दिया, ए पॉइंट हमें गिवन है 1, 2, 3 और बी पॉइंट हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये बी पॉइंट है, ये है 3, 4, 5। उसने कहा है ध्यान से देखें, दी फुट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग दी। अब लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। अब दो पॉइंट सपोज करो, ये लाइन के दो पॉइंट है, सपोज करो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। एक प्लेन इसको बाइसेक्ट करे यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये देखिए ये प्लेन था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स जो इस लाइन का मिड पॉइंट है, देखिए ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो ये क्या हो जाएगा इसका पासिंग वेक्टर, प्लेन का पासिंग वेक्टर। और जो लाइन है ये प्लेन से नॉर्मल है, यानी जो लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होंगे। देखिए ये लाइन हमारे पास इससे नॉर्मल है, प्लेन से नॉर्मल है। हम ये कह सकते हैं देखिए बाइसेक्ट कर रहा है प्लेन, ये प्लेन था तो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी जो इसका मिड पॉइंट है तो वो लाइन का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाए पासिंग वेक्टर प्लेन का, यानी पासिंग पॉइंट। और जो लाइन के डायरेक्शन रेशो है, यानी ना लाइन परपेंडिकुलर है ना प्लेन से, लाइन जो परपेंडिकुलर है प्लेन से, तो लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या रहेंगे, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो। तो स्टूडेंट्स यानी जो ए बी तो हमारे पास रहेगा नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर है ये लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये जो ये मिड पॉइंट है इसका, यानी पी क्या है इसका, जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, पी यानी ए बी का मिड पॉइंट है, तो पी क्या हो जाएगा पासिंग पॉइंट। तो 17वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट गिवन पॉइंट। और उसने ये भी बोला है स्टूडेंट्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो लेट गिवन पॉइंट्स ऑफ लाइन
क्या है, एक तो ए दे रखा है हमारे को 1 2 3 और एक को हमने बी एज्यूम कर लिया 3 4 5। लेट प्लेन बाइसेक्ट द लाइन एट पॉइंट पी, पी पे बाइसेक्टर है, सो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट होगा एंड पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे निकलता है मिड पॉइंट, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 + 3 डिवाइड बाई 2, दूसरा 2 + y1 + y2 डिवाइड बाई 2 4 डिवाइड बाई 2 और तीसरा 3 + 5 डिवाइड बाई 2 3 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी 1 + 3 डिवाइड बाई 2 4/2 यानी 2 आ गया। ये 4 2 6/2 3 आ गया और 5 और 3 8/2 4 आ गया। तो ये आ गया पी के कोऑर्डिनेट। तो पी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब लाइन जो ए बी है, सिंस लाइन ए बी इज बाइसेक्ट द प्लेन एट राइट एंगल, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स सो ए बी विल एक्ट एज नॉर्मल ऑफ प्लेन, यानी परपेंडिकुलर लाइन होगी ये, नॉर्मल ऑफ प्लेन का काम करेगी। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी क्या आएंगे स्टूडेंट्स, बी माइनस ए यानी 3 - 1 3 - 1 फिर आएगा 4 - 2 और ये आएगा 5 - 3 4 - 2 और ये आएगा 5 - 3। तो 3 - 1 2 4 - 2 2 और 5 - 3 ये भी 2। तो ये आगे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, यानी ये नॉर्मल का काम करेगा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल भी यही हो गए, ये पासिंग पॉइंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये पासिंग पॉइंट हो गया तो ये ए बी सी हो गया। तो a × x - 2 प्लस b × 3 यानी b कितना 2 × y - y1 प्लस c × 2 × z - 4 z1 ये है ना 4 x1 y1 z1 ये a b c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 2 तो कॉमन हो गया सारी से, तो ये x - 2 प्लस y - 3 प्लस z - 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो 2 0 की साइड चला गया तो ये बच गया x प्लस वाई प्लस जेड 2 और 3 5 और 4 9 -9 इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन गिवन लाइन विच पास थ्रू दिस गिवन 2 पॉइंट। तो दिस इज आर कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर निकालनी होती है, अगर वेक्टर निकालनी है तो आप वेक्टर निकाल सकते हो। वेक्टर इक्वेशन आएगी एक्स वाई जेड को आर और डॉट इसके आगे 1 है, इसके आगे यानी 1i + 1j + 1k -9 को उस साइड में ले जा सकते हो तो प्लस का 9। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका 18th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट 2 3 7 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने बताई थी, 18th क्वेश्चन है, उससे पहले हम फार्मूला करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज करो हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और प्लेन के इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पर ए है, वाई एक्सिस पर बी है और जेड एक्सिस पर सी है इंटरसेप्ट। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, जिसके एक्स वाई जेड एक्सिस पर हमें इंटरसेप्ट पता है, ये ए इंटरसेप्ट है, ये बी इंटरसेप्ट है और ये सी, ये जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स। तो इस प्लेन की इक्वेशन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो वो थी x/a + y/b + z/c इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, यही थी ना स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन ऑन एक्सिस कितने हैं स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास 2,3,7 यानी 2,3,7 यानी एक्स ए की वैल्यू 2 है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2 है
वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 है यानी बी की वैल्यू 3 है, और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट 7 है, तो सी की वैल्यू कितनी है 7। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है फार्मूला, एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स 2 3 6 7 42 एलसीएम आया, तो 21x आ गया प्लस 14 3 42 14y आ गया, तो 7 6 42 प्लस 6z आ गया इज इक्वल टू 1। तो 42 उस साइड में मल्टीप्लाई, तो 21x प्लस 14y प्लस 6z इज इक्वल टू 42। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें, आप इसका सेकंड पार्ट है, उसमें गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट 3 - 4 एंड 2x y z एक्सिस पे, यानी x एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर -4 और z पर 2। तो यानी इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस वो है स्टूडेंट्स, यानी एक तो है 3, दूसरा -4 और तीसरा 2, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी है 2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी हमारे पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -4 प्लस z अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 दूनी 8 4 3 12 एलसीएम आ गया, तो 3 चौके 12 4x, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, तो 4 3 12 3y प्लस 2 6 12, तो 6z इज इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट्स। तो 4x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो दिस इज आर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तो है हमारे पास कौन सी इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। अब हमें क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी एक्स वाई जेड को हम करेंगे, वेक्टर इक्वेशन आएगी, वेक्टर इक्वेशन एक्स वाई जेड को हमने आर एज्यूम किया, और ये आया 4i, ये माइनस का 3j और इसके साथ प्लस का 6k इज इक्वल टू 12। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, वो है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। इसको रिड्यूस करना है किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इंटरसेप्ट निकालना है एक्सिस पर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो ये 1 कैसे बनेगा, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 कैसे बनेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे सबको। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो x अपॉन 3 आया प्लस y अपॉन 2 और प्लस z अपॉन, ये माइनस है तो नीचे ले गया -6 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये x अपॉन a, y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। तो इंटरसेप्ट क्या क्या आ गए स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट आ गए हमारे पास ऑन एक्सिस। कौन कौन से आए स्टूडेंट्स, एक तो आया 3, एक आया 2 और एक आया -6। ऑन इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस 3 2 एंड -6, यही स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है। अब स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेन मीट एक्स वाई जेड एक्सिस एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 1, -2, 3। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखिए स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन में उसने कहा है एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सपोज करो ये हमारे पास प्लेन है, तो ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पे मीट कर रहा है स्टूडेंट्स, ए बी सी। देखिए ए प्लेन मीट एक्स वाई जेड एक्सिस एट ए बी सी, यानी ये यहाँ पे ए पे मीट कर रहा है पॉइंट पर, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे। तो इट मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, a, 0, 0, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे जो वो होंगे 0, यानी हम ये कह सकते हैं 0, b, 0, और जो जेड एक्सिस पर सी पे मीट कर रहा है पॉइंट पर, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, c, यानी ये सी पर मीट कर रहा है, ये सी पॉइंट है।
अब तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है और सेंट्रोइड क्या दे रखा है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ये है स्टूडेंट्स, उसने बोला है एंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 1 -2 3, यानी सेंट्रोइड है 1, -2, 3। तो लेट ओ बी दी सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सिंस प्लेन मीट एक्स एक्सिस एट ए, वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और जेड एक्सिस एट पॉइंट सी, तो 3 पॉइंट पे मीट कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी हमारे पास x अपॉन कैपिटल ए प्लस y अपॉन कैपिटल बी प्लस z अपॉन कैपिटल सी इज इक्वल टू 1, यानी ए बी सी इंटरसेप्ट हो गए। अब सेंट्रोइड कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, सेंट्रोइड हमें दे रखा है 1, -2, 3, लेट ओ बी दी सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, x1 + x2 + x3 / 3, यानी हमारे पास 3 वर्टिसेस है इस ट्रायंगल के। तो पहला सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, यानी a प्लस ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। अगर हमें ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पता है तो उसका सेंट्रोइड क्या है, x1 + x2 + x3 / 3, यानी a + 0 + 0 / 3। और दूसरा सेंट्रोइड कैसे निकलेगा स्टूडेंट, 0 + b + 0 / 3। और तीसरा सेंट्रोइड 0 z1 + z2 + z3 / 3। और ये सेंट्रोइड आ गया स्टूडेंट्स, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 1, -2, 3 के इक्वल है। तो यहाँ से a/3, b/3, यहाँ पे c/3 किसके इक्वल आया, 1, -2, 3 के, यानी ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब ऑर्डर ट्रिपलेट इक्वल हो तो पहला एलिमेंट पहले इक्वल a/3 = 1, b/3 = -2 और c/3 = 3। सो a आ गया स्टूडेंट्स 3, b आ गया -6 और c आ गया 9। तो a b c की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो x/3 प्लस y/-6 प्लस z/9 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 18 एलसीएम आ गया सारे का, तो 3 6 18, तो 6x माइनस यहाँ पे चला गया स्टूडेंट 6 3 जा तो 3y, 9 2 जा प्लस 2z = 1। तो ये आया स्टूडेंट्स 6x - 3y प्लस 2z अपॉन 18 = 1। तो यहाँ पे 6x - 3y प्लस 2z = 18। तो दिस इज आर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और वेक्टर निकालनी है तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x y z को r मान लिया, r डॉट 6i - 3j प्लस 2k = 18। सो ये है स्टूडेंट्स इस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 13.6। उम्मीद करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।